दोस्तों नमस्कार। हाउ कैन इंडिया ग्रो की तीन वॉल्यूम मैं आपके सामने पहले रख चुका हूँ। आज चौथे वॉल्यूम में मैं आपके सामने बात करना चाहता हूँ हमारी न्याय व्यवस्था की, हमारी न्यायपालिका की। क्योंकि किसी भी देश के तरक्की में या उसकी अवनति में उस देश की न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान होता है। जिस देश में अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, न्यायपालिका अपना सही रूप से काम नहीं कर रही, तो ये समझो कि उस देश के लोगों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा वो देश उन्नति नहीं करेगा, वो देश तरक्की नहीं करेगा। दोस्तों, आज के इस चौथे वॉल्यूम में मैंने ये विषय क्यों लिया, वो इसलिए लिया कि कल ही हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर न्यायाधीश रिटायर्ड हुए और उन्होंने हमारी न्यायपालिका पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी न्यायपालिका ताकतवरों की और पूंजीपतियों की उनके कब्जे में है। दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो उन्होंने ये कहा कि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। ये अपने आप में बहुत गंभीर सवाल है। आज इसीलिए मैं ये विषय लेकर आपके सामने आया हूं। इससे पहले भी हमारी न्यायपालिका पर बहुत सवाल खड़े होते रहे हैं, बड़े सवालिया निशान उस पर लगते रहे हैं। अब आप सोचोगे कि ये विषय आज क्यों आया। इनका मैं धीरे धीरे आपको जवाब दूंगा। कृपया इस वीडियो से जुड़े रहें, हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए। साथियों, एक मैकेनिज्म कैसे काम करता है आप ये समझेंगे तभी आपको पता चलेगा। आप ये कहेंगे कि इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में बैठे लोग, सर्वोच्च न्यायाधीश जैसे लोग भी किसी के दबाव में कैसे आ जाते हैं। वो उनकी स्वतंत्रता को कैसे चैलेंज किया जा सकता है। दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि वो भी हम में से हैं, वो भी इंसान है। अपनी 65-70 साल की उम्र में उन्होंने भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लालचवश या किसी और वजह से कुछ ना कुछ गलतियां जरूर की होती हैं और उन्हीं गलतियों का फायदा हमारे ये राजनेता, हमारी ये सरकारें अपनी एजेंसियों के माध्यम से उठाती हैं और वो उन एजेंसियों के माध्यम से उनकी दुखती नब्ज पकड़ के रखती हैं और उनकी जो निर्णय देने की क्षमता है उसको वो प्रभावित करते हैं। दोस्तों, मैं आपको कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूं। एक बार 4 न्यायाधीशों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर और हमारे लोकतंत्र के अस्तित्व पर सवाल उठाया था। यहां तक कह दिया था कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन उन्हीं में से एक जज बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश बने। अब इतनी बेबाकी से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात कहने वाला आदमी अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश बने तो उस पर विश्वास करना लाजमी है। लेकिन हमें तब पता चला, हमारी आंखें तब खुली जब वो आदमी अपनी रिटायरमेंट के बाद एक राज्यसभा की सदस्यता पर ललायित हो गया, उसके लिए छटपटाने लगा और वो हमारे क्रिमिनल सिस्टम में हाथ जोड़े खड़ा था। ऐसे राजनेताओं के आगे हाथ जोड़े खड़ा था जिन लोगों के ऊपर कभी बड़े बड़े गंभीर आरोप लगते रहे। एक उदाहरण मैं आपको और देना चाहता हूं। एक बार हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हमारे एक राजनेता के सामने दाइस पर रोए थे। आपको याद होगा, मिस्टर टी.एस. ठाकुर का नाम ले रहा हूं मैं, यहां पे नाम लेके बात कर रहा हूं। वो मिस्टर टी.एस. ठाकुर हमारे प्रधानमंत्री के सामने दाइस पर रोए थे और लाचारी जाहिर की थी। अब यहां पे एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा होता है। दोस्तों, हमारे देश में
मुख्य न्यायाधीश से बड़ा मैं नहीं समझता कोई पद होगा। और जितनी ताकत मुख्य न्यायाधीश की कलम में है, उतनी ताकत मैं नहीं समझता कि किसी भी पद की कलम में होगी, किसी भी व्यक्ति की कलम में होगी, या किसी भी अफसर की कलम में होगी। अगर वो भी किसी राजनेता के सामने गिड़गिड़ाए, किसी राजनेता के सामने रोए, तो ये अपने आप में हमारी न्याय व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसी प्रकार हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने एक बार बहुत बड़ी लिस्ट जारी करके कहा था कि फलां फलां जज, और जिसमें भारत के कुछ मुख्य न्यायाधीशों के नाम भी आए थे, कि ये जज भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं। दोस्तों, अब आप पूरी बात समझ चुके होंगे, पूरा खेल आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार हमारे जजेस के ऊपर एक फोर्स काम करती है, उनके ऊपर किस प्रकार से अंकुश लगा के रखा जाता है। ये आप लोगों को समझाना लाजमी है, ताकि हम लोग जो अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, अपने देश के लिए दुआएं कर रहे हैं कि हमारा देश तरक्की करे, उन्नति करे, लेकिन फिर भी हम निराश होते हैं कि हमारा देश दिनों दिन पीछे की ओर कैसे जाता जा रहा है। दोस्तों, ये सारी बातें गौर करने का विषय है। इसलिए हमें ऐसे राजनेताओं को भी चुनना चाहिए जो राजनेता ईमानदारी से काम करें, ना कि जो दूसरों की कमजोरियों पर अपना पकड़ रखते हुए या दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाते हुए और हमारी व्यवस्था की खामियों को अपनी मुट्ठी में करते हुए हमारी सारी व्यवस्था को लाचार और पंगु बना दें। अगर इस प्रकार की न्याय व्यवस्था हमारी होगी तो हम कैसे उस पर यकीन करेंगे? फिर तो वो लोग जो न्यायिक संस्थाओं में बैठे हैं, वो पूंजीपतियों के कहने पे या राजनेताओं के कहने पे उनकी मनमर्जी से फैसले देते रहेंगे और हम लोग उनके मुंह की तरफ देखते रहेंगे। दोस्तों, जागना होगा, हमें इकट्ठे होना होगा हमें, और ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ना होगा हमें। दोस्तों, इतनी ही बात कहता हुआ मैं आपसे आज के इस वॉल्यूम में विदा लेना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी बात सही लगी, मेरी बात अच्छी लगी, तो इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में मेरी मदद करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।